एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। लव जिहाद के आरोपों पर ओवैसी ने राज्य सरकार को आंकड़े पेश करने की चुनौती तक दे डाली और आरोप लगाया कि बीजेपी नेता सियासी फायदे के लिए इस मुद्दे पर बयानबाजी करते रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? ओवैसी ने लव जिहाद के मामलों को मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बताया और कहा कि इश्क करने वालों पर रोक लगाना सही नहीं है। ये इश्क के मामलात में मत आओ आप। जो सही कर रहा है कर लो दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले दंगे करवाने की साजिश रची जा रही है। दमोह के एक स्कूल में हिजाब से शुरू हुआ विवाद अब धर्मांतरण तक पहुंच चुका है। सरकार ने अधिकारियों को स्कूल और धर्मांतरण गैंग के बीच कनेक्शन को लेकर जांच शुरू करने के आदेश दिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अब इस तरह के मामले से बचने के लिए राज्य के सभी मदरसों की जांच की बात कह दी है। मैंने सबकी जांच के निर्देश दिए। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कहीं धर्मांतरण की कोशिश करे। शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। ओवैसी ने दमोह के गंगा जमुनी स्कूल मामले को लेकर बीजेपी पर मुसलमानों से नफरत करने का आरोप लगाया। फिर कलेक्टर को बोले, दमोह के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। दरअसल दमोह में एक स्कूल के पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया था, जिसके बाद हुई जांच में स्कूल पर धर्मांतरण की साजिश में शामिल होने का आरोप भी लग रहा है। चाय को वैसे तो आम आदमी का ड्रिंक माना जाता है, लेकिन जब यही चाय बड़े लोगों के हाथ में पहुंचती है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, जहां के अफसर 2 साल में 71 लाख रुपए की चाय पी गए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के इस चाय प्रेम का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है, जिसके मुताबिक अप्रैल 2020 से जून 2022 के बीच अथॉरिटी के अफसरों ने 71 लाख रुपए की चाय पी ली। यानी औसतन हर रोज करीब 9,000 रुपए की चाय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने पी। इतना ही नहीं, अथॉरिटी के अफसरों ने एक महीने में तो चाय नाश्ते पर करीब 3.25 लाख रुपए खर्च कर दिए। अथॉरिटी का कहना है कि ये 71 लाख रुपए सरकारी बैठक, समीक्षा बैठक, किसानों के साथ बैठक और दूसरी बैठकों में चाय नाश्ते पर खर्च हुए हैं। चाय नाश्ते पर इस भारी भरकम खर्च की खबर सामने आने के बाद अथॉरिटी की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी पर रोक लग सकती है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 जून को सुनवाई होगी। इसके पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये कंपनियां बाइक टैक्स नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और बिना लाइसेंस के बाइकों का संचालन हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि हम मोदी जी को अब सत्ता में नहीं आने देंगे। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका। इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी का रथ रोक रखा है। तेजस्वी यादव जी खुद परेशान हैं, उनके राह के रोड़ा बने हुए हैं नीतीश कुमार। तो किसी तरीके से नीतीश कुमार जी को हटाने का अपना प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने उन्नाव से आए एक परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। पीड़ित परिवार बेटी के हत्यारों को सजा देने की मांग कर रहा है। लखनऊ कोर्ट में हुई गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के तार अब नेपाल से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में हत्या के आरोपी विजय यादव ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। हत्या की सुपारी उसे नेपाल के एक माफिया अशरफ ने दी थी और ये पूरी डील नेपाल के काठमांडू में हुई थी। पुलिस के विजय से जो सवाल जवाब हुए, उसमें पुलिस ने विजय से पूछा कि जीवा को किसने मरवाया।
जिस पर विजय ने बताया कि नेपाल के माफिया अशरफ ने इस हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने विजय से पूछा कि अशरफ से किसने और कहां मिलवाया था। आरोपी विजय ने बताया कि एक दोस्त ने काठमांडू में मिलवाया था, जहां वो 2 दिनों तक रुका था। पुलिस ने पूछा कि उसे हथियार किसने दिया और जीवा की पहचान किसने कराई, जिस पर विजय ने बताया कि अशरफ के गुर्गे ने ही पिस्तौल दी और जीवा की पहचान कराई। पुलिस ने विजय से इस हत्या की वजह पूछी, जिस पर विजय ने बताया कि अशरफ के भाई को जेल में जीवा परेशान करता था। आरोपी विजय ने पुलिस को यह भी बताया कि इस हत्या के लिए 20 लाख में डील हुई थी और एडवांस में उसे 5,000 रुपए मिले थे और बाकी की रकम उसे जीवा की हत्या के बाद दी जाने वाली थी। लेकिन हत्या के बाद आरोपी विजय को कोर्ट में ही पकड़ लिया गया। विजय यादव ने पुलिस को यह भी बताया कि अशरफ के गुर्गे ने ही उसे वकील की ड्रेस दी थी और वहीं उसे कोर्ट के अंदर तक भी ले गया। आरोपी विजय ने पुलिस को बताया कि अशरफ नेपाल का एक बड़ा माफिया है। विजय ने इस बात को कबूला है कि वो काठमांडू जाकर अशरफ से मुलाकात कर चुका है। अशरफ नेपाल का एक बड़ा माफिया है और अशरफ का भाई आतिफ लखनऊ जेल में बंद है। आरोपी विजय ने बताया कि जेल में जीवा से आतिफ को बचाने के लिए यह हत्या करवाई गई। आतिफ को लगातार संजीव जीवा परेशान कर रहा था, जिससे आजिज होकर अशरफ ने इस पूरे मामले की सुपारी विजय यादव को दी है। आरोपी विजय के मुताबिक नेपाल में अशरफ ने गैंगस्टर जीवा की फोटो भी उसे दिखाई थी। साथ ही गैंगस्टर जीवा की हत्या के लिए 20 लाख रुपए उसे ऑफर किए गए, जिसे विजय यादव ने कबूल कर लिया। नेपाल के माफिया अशरफ ने लखनऊ में विजय की मदद के लिए अपने गुर्गे को भी लगाया था, जिससे उसे हथियार देने के साथ ही कोर्ट परिसर तक पहुंचाने में मदद भी की थी। विजय यादव ने इस बात को भी कबूला है कि अशरफ के गुर्गे ने ही उसकी लखनऊ में कोर्ट तक पहुंचने में मदद की थी। विजय ने ही पुलिस को बताया था कि बड़ी रकम मिलने के लालच में ही उसने जीवा की हत्या की सुपारी ले ली थी। विजय ने ये भी बताया है कि अशरफ ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सीधे तौर पर 20 लाख रुपए की पेशकश की थी। लखनऊ पहुंचते ही विजय को 5,000 रुपए और असलहा दे दिया गया था। हत्या के आरोपी विजय के इस बयान के बाद अब पुलिस माफिया अशरफ और उसके भाई की जानकारी जुटा रही है। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव के बयान के बाद एसआईटी की टीम कोर्ट परिसर से लेकर कैसरबाग बस अड्डे तक के सभी सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि हत्या से पहले आरोपी विजय यादव को कोर्ट परिसर तक छोड़ने कौन आया था। आरोपी जो है वो किसके साथ यहाँ पर आया था और किसके साथ जो है यहाँ पर जो है पहुँचा, कैसे उसने रैकी की थी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। लगातार जो है 3 दिन तक के जो फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर के आसपास के इलाके में 16 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं और अब एसआईटी उन सभी वीडियो की बारीकी से जाँच कर रही है। चारों तरफ जो है जो कैमरेस लगे हुए हैं उन सबसे जानकारी जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे एरिया में चूंकि 16 कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने से पहले आरोपी विजय ने वहां 2 से 3 दिन तक रेकी भी की थी। एसआईटी की जांच में इस हत्याकांड के तार बहराइच से भी जुड़ते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हत्या का आरोपी विजय यादव 13 मई को जौनपुर से बहराइच गया था और माना जा रहा है कि बहराइच में ही उसे हथियार मुहैया करवाया गया था, जिसके बाद अब वहां वो किससे मिला इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच एसआईटी ने कोर्ट परिसर में पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन कराया, साथ ही विजय यादव के मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है। सामने का जो कमरा है जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, वहां पर जो है जो एसआईटी की टीम है उसने यहां पर आकर तमाम जो पूरा रिक्रिएशन है उसको किया। बताया जा रहा है कि पुलिस के अलावा जीवा के अपने सुरक्षा कर्मी थे जो उसे कोर्ट में सुरक्षा देते थे। अब उन पर भी शक की सुई घूम गई है। कहा जा रहा है कि ये 5 वो लोग हैं जो संजीव जीवा की पेशी के दौरान उसके आसपास सुरक्षा घेरा बनाते थे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि संजीव जीवा की मुखबरी इन्हीं में से एक ने की थी। पुलिस अब उस शख्स की भी तलाश कर रही है जिसने विजय यादव को नेपाल के माफिया अशरफ से मिलवाया था। इस बीच यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा के अंतिम संस्कार में किए जाने की जानकारी भी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि उस दौरान उसकी पत्नी वहां मौजूद नहीं थी, जिन्होंने संजीव जीवा के 13वीं संस्कार में शामिल होने के दौरान गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी, जिस पर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया। इस बीच संजीव जीवा हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका दाखिल की है, जिस पर 12 जून को सुनवाई हो सकती है। इस हत्याकांड पर लखनऊ पुलिस की तरफ से वजीरगंज थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ने कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और हर स्थिति में इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई।
संजीव जीवा हत्याकांड पर लखनऊ कोर्ट परिसर में तैनात 7 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई डीसीपी की रिपोर्ट के आधार पर की गई।